अपैथी, अपैथी होता है उदासीनता। उदासीन है, उसको ना पॉजिटिव दिख रहा है ना नेगेटिव दिख रहा है, वो बीच में है, उदासीन है। लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, जिसके अंदर ना तो फीलिंग है ना इमोशंस है, ना उसको दुख दिख रहा है ना उसको सुख में उसको ज़्यादा वो आ रहा है मज़ा, तो उसको जो है फीलिंग नहीं हो रही, ना कोई इमोशन है, उसको बोलते हैं अपैथी, उदासीन। मुद्दे के प्रति उसकी उदासीनता ने उसके दोस्तों को आश्चर्यचकित कर दिया। कोई मुद्दा था उसके प्रति जो है उसकी उदासीनता, ना तो वो उसके फेवर में था और ना उसके अनफेवर में था, उसको बोलते हैं उदासीन। हर अपैथी टूवर्ड्स द इशू सरप्राइज हर फ्रेंड्स, है ना। अपैथी उसकी जो हर अपैथी उसकी उदासीनता टूवर्ड्स द इशू के बारे में, तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो आश्चर्यचकित हो गए, उसके दोस्तों को उसने आश्चर्यचकित कर दिया। ना उसके फेवर में उसने बोला ना वो उसके अनफेवर में थी, तो वो उदासीन थी, तो उदासीन को बोलते हैं अपैथी। लैक ऑफ फीलिंग और इमोशन, उदासीनता, अपैथी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप अपैथी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एफिलियन। एफिलियन होता है अपसोर। अपसोर क्या होता है? द पॉइंट इन ए प्लैनेट्स ऑर्बिट दैट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ये आपका सन है, तो कोई भी प्लैनेट होता है, प्लैनेट क्या करता है, सन के जो है चारों तरफ ऐसे घूमता है ना। कोई प्लैनेट है तो जो सन से सबसे दूर की जो डिस्टेंस है, ये कह रहा है कि जो सबसे दूर का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एफिलियन। ये वाला जो पॉइंट है ये सन है, ये वाला पॉइंट है, इसको बोलते हैं एफिलियन, यानी कि अपसोर। ग्रह हर साल एक बार अपसोर पर पहुंचता है। ये कोई ग्रह है, इसमें रोटेट कर रहा है ग्रह ऐसे, तो ये एक बार यहाँ पहुँचेगा। तो ग्रह हर साल एक बार अपसोर पर पहुँचता है। द प्लानट रिचेज एफिलियन वंस एवरी ईयर, एक साल में अपसोर पर पहुँचता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिएगा, एफिलियन अपसोर। द पॉइंट इन ए प्लैनेट्स ऑर्बिट, प्लैनेट का जो ऑर्बिट है उसमें जो पॉइंट जो सबसे दूर है सन से, जो सन से सबसे दूर है, ये जो डिस्टेंस है सबसे दूर की, इसको बोलते हैं एफिलियन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपायरी। अपायरी होता है मधुमक्खी घर, जो मधुमक्खी का छत्ता भी होता है, उसको बोलते हैं अपायरी। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, अपायरी यानी मधुमक्खी घर। ही मैनेज्ड एन अपायरी टू प्रोड्यूस हनी, वह शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी घर का प्रबंधन करता है। ठीक है, जो मधुमक्खी के छत्ते बनाता है वो, है ना, और उसको उसमें जो है वो शहद को प्रोड्यूस करता है। ही मैनेज्ड एन अपायरी, मधुमक्खी घर वो उसने उसको मैनेज करता है वो। ठीक है, तो याद रखिएगा अपायरी मधुमक्खी घर, जहाँ पे मधुमक्खी को रखा जाता है। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपलॉड। अपलॉड मैंने सराहना करना, किसी की सराहना करना, उसको बोलते हैं अपलॉड। टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, ताली बजा करके या उसको प्रेज करके, उसको सराहना करके उसका करना, इसको बोलते हैं अपलॉड। यानी किसी के बारे में आपने अच्छा बोला, है ना, क्लैप किया, तो उसको बोलते हैं अपलॉड, सराहना करना। प्रदर्शन के बाद दर्शकों ने सराहना की। द ऑडियंस अपलॉडेड आफ्टर द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की किसी ने, उसके बाद ऑडियंस ने अपलॉडेड किया, है ना, सराहना की। अपलॉड याद रखिएगा, सराहना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस होता है प्रशिक्षु। प्रशिक्षु क्या होता है? जब आप कोई काम करते हैं, कोई काम करने से पहले आपको छोटी सी ट्रेनिंग दे दी गई उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। ठीक है, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर टू लर्न ए पर्टिकुलर स्किल नीडेड इन देयर जॉब, यानी कि जॉब में एक पर्टिकुलर स्किल सीखने के लिए एम्प्लॉयर ने रख लिया है कुछ टाइम के लिए उसको, पर्टिकुलर वर्क के लिए, तो उसको जो सिखाने के लिए जो पर्टिकुलर स्किल है उसको जो है बोलते हैं अप्रेंटिस, है ना। जब वो काम कर रहा है पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। वह बढ़ईगिरी में अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुआ। ही जॉइंड एज एन अप्रेंटिस टू गेन एक्सपीरियंस इन द कारपेंटरी। बढ़ई का काम सीखने के लिए उसने क्या किया? अप्रेंटिस की, मतलब कुछ टाइम के लिए वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग ली, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस कारपेंटरी की। ठीक है, तो याद रखिएगा अप्रेंटिस होता है प्रशिक्षु। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अप्रेजल। अप्रेजल होता है मूल्य निर्धारण करना, किसी भी चीज़ का जो मूल्य आप निर्धारित करोगे उसको बोलते हैं अप्रेजल। एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, किसी चीज़ की क्या वर्थ है, किसी चीज़ की कोई चीज़ कितने रुपए की है उसका मूल्य निर्धारण करना, है ना, उसको बोलते हैं अप्रेजल। प्राचीन चित्रकारी के मूल्य निर्धारण ने उसकी उच्च कीमत को उजागर किया। कोई प्राचीन चित्रकारी थी, उसका जो मूल्य निर्धारण किया तो उसने उसकी उच्च कीमत को उजागर किया। द अप्रेजल ऑफ द एंटीक पेंटिंग रिवील्ड इट्स हाई वैल्यू।
ठीक है, उसने मूल्य निर्धारण किया, यानी कि द अप्रेजल ऑफ द एंटीक पेंटिंग, एंटीक पेंटिंग का जो मूल्य निर्धारण हुआ उसकी हायर वैल्यू को उसने रिवील्ड किया, हायर वैल्यू को उसने दर्शाया। तो अप्रेजल याद रखिएगा आप, मूल्य निर्धारण, एस्टिमेशन ऑफ ए थिंग्स वर्थ, किसी चीज़ की कितनी वर्थ है उसका निर्धारण करना, उसको बोलते हैं अप्रेजल, उसका मूल्य निर्धारण करना उसको बोलते हैं अप्रेजल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अफेजिया। अफेजिया, अफेजिया होता है वाचाघात। क्या होता है वाचाघात? लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, यानी स्पीच समझ में नहीं आ रही, मैं कुछ बोल रहा हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आ रही तो हो सकता है उसको अफेसिया हो गया हो, है ना। किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई ट्रॉमा में चला गया तो उसको अफेसिया हो सकता है, यानी कि उसको कुछ बोलोगे तो उसको समझ में ना आए, वो होता है अफेसिया, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच, है ना, बात उसको समझ में नहीं आ रही है। स्ट्रोक के बाद मरीज को वाचाघात हो गया, द पेशेंट सफ़र्ड फ्रॉम अफेसिया आफ्टर द स्ट्रोक, स्ट्रोक के बाद उसको अफेसिया हो गया। अब मरीज़ को कुछ भी कह रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी बात, कोई भी स्पीच उसको समझ में नहीं आ रही, है ना, उसको बोलते हैं अफेसिया, वाचाघात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपोसल। अपोसल, अपोसल होता है सुधारक, सुधारक, सपोर्टर ऑफ ए पर्टिकुलर पॉलिसी, आइडिया और कॉज, किसी पॉलिसी का, आइडिया का या कॉज का कोई सपोर्टर है उसको बोलते हैं अपोसल। वह पर्यावरण संरक्षण का सुधारक है, पर्यावरण संरक्षक का कोई सुधारक है उसको बोलते हैं अपोसल। ही इज़ एन अपोजल ऑफ एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन, है ना, पर्यावरण संरक्षक, एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन का वो क्या है? सुधारक है, तो वो उसको बोलेंगे अपोशल, सुधारक। ही इज़ एन अपोशल ऑफ एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन, वह पर्यावरण संरक्षक का सुधारक है। तो याद रखिएगा अपोशल होता है सुधारक, कोई किसी पर्टिकुलर पॉलिसी, आइडिया या कॉज को सपोर्ट करता हो, जैसे ये एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन को सपोर्ट करता है, पर्यावरण संरक्षक को का ये सुधारक है, उसको सपोर्ट करता है, तो ये क्या हो गया? ही इज़ एन अपोजल, एक सुधारक हो गया, किसका? एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन का। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपोस्टेट। अपोस्टेट, अपोस्टेट होता है जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग देता है। वन हु अबंडेंस, अबंडेंस मैंने अबंडेंस मैंने त्याग देना। हिज रिलीजियस, धार्मिक, फेथ, विश्वास, जिसने अपने धार्मिक विश्वास को त्याग दिया उसको बोलेंगे अपोस्टेट। अपोस्टेट याद रखिएगा, अपोस्टेट जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग दे। एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे यूज़ किया गया है। अपने विश्वास को त्यागने के बाद उसे धर्म त्यागी कहा गया। ही वॉज लेबल्ड, उसको लेबल दे दिया गया एज अपोस्टेट, अपोस्टेट का आफ्टर रिनाउंसिंग हिज फेथ। उसने जैसे ही अपना धर्म में विश्वास वो बताया, अपने बारे में बताया, अपना जो विश्वास के बारे में बताया, उसका धर्म में क्या विश्वास है, तो उसको क्या बोल दिया गया? अपोस्टेट का ठप्पा उस पर लगा दिया गया। तो याद रखिएगा फ्रेंड, अपोस्टेट होता है जो अपने धार्मिक विश्वास को त्याग दे, उसको बोलते हैं अपोस्टेट। वन हु अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, अपोस्टेट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एक्वेटिक। एक्वेटिक, एक्वा से बना है एक्वेटिक, जलीय, यानी पानी में रहने वाला। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो एनिमल्स, जीव जंतु जो होते हैं जो पानी में रहते हैं उसको बोलते हैं एक्वेटिक। एक्वेरियम जल जीवों से भरा हुआ है। द एक्वेरियम इज़ फुल ऑफ एक्वेटिक क्रिएचर्स, एक्वेटिक क्रिएचर्स से भरा हुआ एक्वेरियम। तो याद रखिएगा एक्वेटिक होता है जलीय, पानी से रिलेटेड,